उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री धामी मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार में हुए सम्मानित। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम किए गए थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान रविवार देर शाम श्री नानक माता साहिब पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचने पर महामहिम को गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया। देहरादून में एनजीटी के आदेश पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कार्रवाई शुरू। अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन पर कार्रवाई। पंतनगर एयरपोर्ट में तैनात कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पंतनगर एयरपोर्ट के आवासीय परिसर में मची हड़कंप। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो वेस्ट मुंबई दादर में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान सीएम धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान नानक मत्ता स्थित श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ खुशहाली की कामना की। राज्यपाल के पहुंचने पर महामहिम को गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा पहुंचने पर कमेटी की ओर से राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भेंट किया गया। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए है। मैनू ते सब तो बड़ा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना बड़ा स्पैक्ट्रम है। एक साइड विच डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विच ब्रेवरी, करेज और जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है, सचखंड वसे निरंकार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या रुड़की पहुंचे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता ने जहां हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, वहीं मैंगलोर क्षेत्र की जनता भी आपसी भाईचारा कायम करने और लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करेगी। देखिए, उपचुनाव जो मंगलौर का होने जा रहा है उसमें काजी निजामुद्दीन जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे वो खड़े हुए हैं और उनको जिताने का कार्य हर कांग्रेसी नेता, हर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर करेगा। और आप देखिएगा भारी बहुमत से काजी निजामुद्दीन जी अपना इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन जो है जीत कर आएंगे। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ लड़ रही है और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की विजय निश्चित होगी
ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के महान मतदाताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाई। देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण पर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। साल 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। इन्हीं भावनाओं को नगर निगम, एनडीए प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 2014 में भाजपा आई, 16 में टूटने के आदेश आ गए, दोबारा भाजपा आई, ये टूटने के आदेश आ गए। तो अगर ये किसी को बसा नहीं सकते तो इनको उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे पास इतने फ्लैट अधूरे पड़े हैं, तैयार कर दीजिए, आप नदी के किनारे से उनको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आपने किस लिए इतना 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च किया कि हम गरीब जनता को नदी के किनारे शिफ्ट करेंगे? हमने सबके कागज वेरीफाई करा दिए थे, उसके बाद 2 या 3 लोग सिर्फ बचे थे, लेकिन दोबारा से जिनके कागज वेरीफाई हो गए थे, जो बिल्कुल सही थे, उसके बावजूद 19 लोगों को नोटिस दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की गलती है, कोई चूक है। इसलिए हम लोग जो है बगैर कागज चेक किए किसी को भी किसी भी मकान में हाथ लगाने नहीं देंगे। मसूरी में पुलिस दरोगा और एक टैक्सी ड्राइवर के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पद्मिनी होटल के निकट एक टैक्सी इनोवा कार नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। उन्होंने टैक्सी चालक को नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए मसूरी सीओ अनुज आर्य ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को अग्रिम आदेशों तक ड्यूटी से हटा दिया है। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट आवासीय परिसर से आत्महत्या का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट कर्मी ने महिला की वेशभूषा बनाकर और मेकअप कर फांसी लगा ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मृतक के फोन को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। जो घटनास्थल है उसका हमने विजिट किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की फील्ड यूनिट ने भी उस घटनास्थल को विजिट करके एविडेंस कलेक्शन किया है। तो इसमें क्योंकि जो पब्लिक के लोग थे उन्हीं के द्वारा इसको फोर्स ओपन किया गया दरवाजे को, फिर उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम आगे का देखा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं और मृत्यु के जो कारण है उनको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। मैंने खुद भी घटनास्थल विजिट किया है और साथ में बाकी जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसके बाद जो फैक्ट्स आते हैं और जो परिजनों के कथन है, साथ में इनका मोबाइल भी हमने अभी एनालिसिस के लिए अपने पास रखा है, अभी उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में किस दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा। और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। और आज से लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद प्रारंभ है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर महामहिम राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। उसका हमारा भी रहना होगा। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के चहेते ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। जो योजना आपने 650 करोड़ की जल जीवन मिशन हरिद्वार को दी है, वो पर्याप्त भ्रष्टाचार है
पूर्ण तरीके से लिप्त है और उसमें 200 से 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये है कि ये आपका जल जीवन मिशन का पानी है, ये आपका गढ़मीरपुर का पानी है और ये आपका रोहालकी का पानी है। क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी जिला जोई उसमें भी जल जीवन का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बताने का कार्य करा गया कि जल जीवन मिशन फेल है और जल जीवन मिशन के तहत हम ग्रामीणों को प्यासा नहीं रख सकते। हैंडपंप का बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। नैनीताल के भीमताल विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान पानी, बिजली जैसी कई समस्याओं को विधायक के सामने रखा गया, जिसे लेकर विधायक राम सिंह केड़ा ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए धन की कमी नहीं होने की बात कही। जिले के अधिकारियों के साथ यहाँ पर भीमताल में मैंने मीटिंग ली, क्योंकि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं, 4 ब्लॉक हैं, 1 नगर पालिका है। यहाँ पर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य, सड़क, सभी समस्याओं को लेकर के मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, क्योंकि ज़्यादातर रोडों में हमने इसे डामरीकरण करवा दिया है और कहीं पर बरसात के दौरान उन डामर में पानी न आए, उनके लिए नालियां बने, कॉजवे बने और रोडों का रखरखाव हो। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक की गई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हुए। मंत्री रेखा आर्य ने संचालित योजनाओं को प्रगति को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने में देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन जल्द किया जाए। महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना के तहत जिन जनपदों में लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उन तक जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने को कहा। वात्सल्य योजना के माध्यम से 5% लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा प्रदेश के विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित होने पर खुशी जताई और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ में हमारे महिला कल्याण विभाग और हमारे महिला सशक्तिकरण विभाग दोनों की ही समीक्षा बैठक की गई है और दोनों ही विभागों की समीक्षा करते हुए विभाग में संचालित योजना, चाहे वो नंदा गौरा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय का भुगतान के संदर्भ में हो, चाहे वात्सल्य योजना के भुगतान के संदर्भ में हो, अथवा पोषण ट्रैकर के संदर्भ में हो, अथवा हमारे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के संदर्भ में हो, अथवा हमारे जितने भवन जो किराए के भवन में चल रहे हैं उनको न्यूनतम किराए के भवनों में परिवर्तित करना हो, इस संदर्भ में समीक्षा की गई है। और निश्चित रूप से जो पोषण ट्रैकर जो भारत सरकार द्वारा पोषण को लेकर लगातार ट्रैकिंग करना सुनिश्चित उसके माध्यम से हो पाता है, उसको 100% जिन जनपदों में 90% का काम है अर्थात जिन जनपदों में 70% का काम है, उन्हें 30 जून तक जो है उसे 100% करने के साफ साफ निर्देश दिए हैं। भारतीय जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलख जगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का जो योगदान है भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय योगदान है और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने के लिए और आज कश्मीर का जो स्वरूप है और जिसको 370 हटने के बाद एक नया रूप देने मोदी जी का जो योगदान है उसके प्रेरणा डॉक्टर मुखर्जी थे। मैं आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर निवर्तमान मेयर
रामपाल सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गांधी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। निवर्तमान मेयर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। वे मानवता के उपासक एवं सिद्धांतवादी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह समाज के लिए एक आदर्श पुरुष थे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उन्होंने मात्र 51 साल की उम्र में जो ये सपना देखा था कश्मीर के ऊपर कि एक देश, एक निशान और एक संविधान, वो आज साकार जो हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है और उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बनेगा जो अखंड भारत होगा और जहां एक देश, एक संविधान और एक निशान पे देश चलेगा। आदरणीय बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 में पार्टी ने जो संकल्प लिए थे उन सभी पर काम किया जा रहा है। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है, बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहां की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। चमोली जिले के पाड़ा ईरानी गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 2019 से निजी मुला ईरानी पाना मोटर मार्ग पर मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर पाना ईरानी के ग्रामीण बहुत परेशान है। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। मतलब हमारे क्षेत्र में सर रोड की बड़ी समस्या है। 2009 से हमारी एक सड़क का डेट नहीं मिला तो पाना ईरानी है, लेकिन उस सड़क अभी तक सिर्फ मात्र 16 किलोमीटर बनी है, उससे आगे नहीं बनी है। जो हमारे ग्रामीण है, दूर दराज के लोग हैं, दुख बीमार होते हैं, उनको हमें डांडी कांड के मदद से लेना पड़ता है। और पीएम जैसे पोखरी के और सीएम साहब से भी सबसे भी शासन प्रशासन हमने बहुत बार ज्ञापन दिया। माननीय जिलाधिकारी और कल हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारे जो ग्रामीणों के साथ हमने वार्ता किया है एक शिष्टमंडल के साथ, और जो हमारा जो मुद्दा है 2009 से 2024 लग गया है और सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निजमुला पाना ईरानी मोटर मार्ग के संबंध में और उसके 19 किलोमीटर के बीच में जीजी पुल का नामी स्थान है, वहाँ पे 2019 से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% कार्य हुआ है और आज तक उसमें कार्य बंद पड़ा हुआ है। और हमारा जो 2024 में हमने ये अप्रैल में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया है। नैनीताल के भीमताल में कांग्रेस से सांसद प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुए बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में उन्होंने कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। ग्राम पंचायत नगर स्तर पर इकाइयों का गठन कर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संगठन बढ़ाने को लेकर जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। वहीं हरदोई से 8 वर्षीय मासूम की हत्या का मामला सामने आया है, जहां मासूम के पारिवारिक चाचा ने दुष्कर्म की कोशिश में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बीते दोनों महुआ बिनने गए थे, तब से बच्ची लापता थी। वहीं दूसरे दिन बच्ची का शव खेत में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची के गुम होने की सूचना आई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल बच्ची की तलाश में लगी। अगले दिन 20 को सुबह उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। बच्ची महुआ बीनने के लिए गई थी और महुआ बीनते ही उसके साथ घटना की। कि वो सुबह दारू पिया था
उसी घटनास्थल से थोड़ी दूर आम के बाग में, और जब पैदल वापस घर आ रहा था तो बच्ची को जाते हुए देखा और घर आके फिर तुरंत वापस गया और बच्ची को उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसका मुंह और नाक दबा के हत्या कर दी, जिससे पोस्टमार्टम में इस मुजरिम हुई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।